होली के बाद है कि वो जेल से बाहर निकलेंगे। ये बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए हमारे बीच हाई कोर्ट के वकील बीके काटियान सर हैं, इनसे जानेंगे रोशन रोही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि उनका गाना अभी भी मार्केट में आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, गाना आखिर कैसे रिलीज हो रहा है? देखिए सिंपल सा आप समझिए कि पहले जेल मैनुअल जो होता है उसमें सारे जो है कि रूल्स होते हैं, सारे नोटिफिकेशंस होते हैं कि जेल को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कैदी हैं तो कैदी के भी बहुत सारे राइट होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, ठीक है ना। ये संवैधानिक जो है अधिकार है और ये सरकार का काम होता है कि किसी को अधिकार होते हैं, संवैधानिक जो अधिकार होते हैं उसको रक्षा करना, उसको डिफेंस करना, उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना काम होता है। आप सिंपल सा समझ लीजिए, अगर जेल में सारी व्यवस्थाएं हैं, आप किताब लिख सकते हैं, लाइब्रेरी है पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर है, आप जेल से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जेल में वो सारी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं कि आप सिंगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाना बजा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अपराध है। हाँ, अगर वो कोई मोबाइल के थ्रू अगर वहां से कोई वीडियो आता है तब तो ये जेल प्रशासन पर एक गंभीर सवाल उठता है ना, कि इस तरह के जो भी चीजें हैं कि वो जेल मैनुअल से को वायलेट कर रहा है, जेल मैनुअल जो है कि उसको रूल्स को तोड़ रहा है। लेकिन अगर आप गाना गा रहे हैं और प्रशासन से वास्ते लेटर लिखिए, आप परमिशन मांगिए, तो प्रशासन जो है कि सारे जो फैसिलिटीज है, कुछ जो फैसिलिटीज है वो उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। आप गाना गाए हैं तो गाना भी पब्लिश कराने का काम जेल प्रशासन करेगी। अगर आप बुक लिखे हैं तो बुक का भी आपको पब्लिश करवाने का काम आप प्रशासन करेगी, या फिर कोर्ट से भी परमिशन ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई अपराध है, किस तरह की कोई बात है। और दूसरी बात, जो आरोप लगा रही है, ठीक है ना, तो आरोप लगाने से सिर्फ नहीं होता है। आप आरोप लगा रही हैं तो आप जेल प्रशासन को लेटर लिखिए, डीएम को लिखिए, एसएसपी को लिखिए, सरकार को लिखिए, गृह विभाग को लिखिए। तो सिर्फ आरोप लगा, और आरोप कौन लगा रही है ना? आरोप लगाने वाले व्यक्ति को जरा आप देखिए ना, वही आरोप लगा रही है जो केस की है, जिसकी वजह से लोग जो है कि रोशन रोही जेल में है। तो आरोप लगाने के लिए भी बहुत सारे आरोप लगाए जाएंगे, और सिर्फ आरोप लगाना कोई अपराध नहीं होता है, आरोप को सिद्ध करना अपराध होता है ना, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अपराध है, ऐसी कोई बातें हैं। और उनका प्रोफेशन है गाना गाने का, उन्होंने जेल प्रशासन को दिया होगा भाई, लेटर दिया होगा, जेल प्रशासन को मदद कर रहा है, सबका अधिकार है भाई। आप कैदी तो थोड़े है कि जेल के अंदर में तो आपको वहां पे न गाने डांस करने का, नोवेल लिखने का, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशन रोही को लेकर कई सवाल भी उठते हैं, खास करके देखिएगा तो कई सवाल या खबर देखने को मिलता है कि आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। ऐसे में क्या लगता है, रोशन रोही अभी जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे? सिंपल सा समझ लीजिए, अभी तो आज कोर्ट हाई कोर्ट बंद हो चुका है, बंद हो गया है। आज 7 तारीख है, अब 17-18 को कोर्ट खुलेगी। तो इस ड्यूरिंग जो फेस्टिवल है और उसमें जो छुट्टी का जो टाइम है उसमें तो कोर्ट चलेगी नहीं है। तो अब तो होली के बाद ही ना जो भी होगा कम होगा, ठीक है ना। लेकिन सिंपल सा समझ लीजिए कि होली के बाद है कि वो जेल से बाहर निकलेंगे। ये बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए। नहीं, दूसरा पक्ष तो आरोप लगा रहे हैं ना कि उसका दोषी था, उस पर कार्रवाई हुआ, कहीं कहीं गलती होगा रोशन रोही का, तभी जेल में इतना लंबा। ये तो देखिए, दोषी का सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? कौन कोई दोषी है कि कौन निर्दोष है, ये कौन कर सकता है? सी अभी आरोप लगा है, उस आरोप में अभी वो जेल में बंद है, ठीक है। आरोप लगा है और बेल मिलेगा वो बाहर आएंगे। और देखिए ना, अदालत में देखिएगा ना अभी कि बेल के बाद जब अदालत में जब ट्रायल चलेगा तो देखिएगा कि मैटर कितना दिन टिकता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और जल्दी बाहर भी आएंगे। देख सकते हैं इनका कहना है कि अभी मामला न्यायालय में है, न्यायालय का क्या फैसला होता है ये देखना होगा। बाकी इस मामला को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।